वेलकम टू माय चैनल। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला जो होता है ये काउंट इफ फॉर्मूला के जैसा होता है, लेकिन काउंट इफ काउंटिंग के लिए होता है और सम इफ सम जोड़ने के लिए होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने काउंट इफ और काउंट इफ फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें कि हमने किसी स्टाफ का ऑब्सेंट और प्रेजेंट काउंट किया था और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट काउंट किया हुआ था। जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल्स इंटर करते हैं, जैसे सेलमैन, लैब और प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, तो यहाँ पे टोटल सेल आ जाता है। तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन से लिंक लेकर वहां से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला का कंसेप्ट ये है कि मैंने इसमें क्या किया है कि एक टेबल बनाया और इस टेबल के बाद मैंने एक स्टॉक बनाया। अब यहाँ पर हमने सेल्समैन दिया, सेल्समैन के बाद आइटम दिया, उसके बाद ब्रांड का नाम दिया। अब इसमें सेल्समैन में हम जो नाम इंटर करेंगे, जैसे हमने इंटर किया कार्तिक कुमार, तो ये क्या करेगा, कार्तिक कुमार द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट का नंबर क्या है वो मिल जाएगा। मतलब कि हमारा सेल्समैन कार्तिक कितना प्रोडक्ट सेल कर चुका उसका डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हमें ये फाइंड करना है मॉनिटर कितना सेल हुआ है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट या कंपनी डालते हैं, ये कंपनी का कोई मीनिंग नहीं बनता यहाँ पर, तो इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर फिल्टर करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गया। हमें ये नेम के बेस पर कोई भी नाम इंटर करना है और उस नाम का टोटल सेल कितना हुआ है, उस सेल्समैन ने कितना सेल अटेम्प्ट किया है वो हमें दिखाना है। अब इस यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट का नाम देंगे तो उस प्रोडक्ट का टोटल नंबर कितना है, मतलब कि ये कितना बार सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट ये सेल हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे हमने कार्तिक दिया तो कार्तिक का 232 प्रोडक्ट सेल किया कार्तिक ने, और यहाँ मॉनिटर दिया हुआ तो मॉनिटर 209। ये कार्तिक द्वारा सेल किया हुआ मॉनिटर नहीं है, ये टोटल स्टाफ ने मिलकर 209 मॉनिटर सेल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर लैपटॉप इंटर कर देते हैं तो ये हमारे लैपटॉप का टोटल कितना सेल हुआ है वो मिल जाएगा। ये लैपटॉप का टोटल सेल था। अगर हम यहाँ पर कुछ और माउस लिख देते हैं तो ये माउस कितना सेल हुआ है टोटल वो हमें मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद सम इफ का फंक्शन लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेल्समैन इंटर कर दिया, इस सेल्समैन का टोटल कितना सेल है वो हमें फाइंड करना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पर रेंज देना होगा, क्राइटेरिया नहीं, रेंज में हम क्या करेंगे कि हमने ये सेल्समैन का रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सारा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले सेल का एड्रेस दे देते हैं। मतलब कि क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि किससे मैच कराना है, रेंज मतलब कि कहाँ से मैच कराना है, यहाँ से मैच कराना था। कॉमा दे दिए, कॉमा के बाद पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया हमारा इसके जस्ट ऊपर है। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमें मैच कराना होता है, तो हमें ये डेटा मैच कराना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा फॉर्मूला कि ये इस सेल में जाएगा और सेल में जाने के बाद क्या करेगा कि इसको मैच करेगा, ये नाम को। तो इसके बाद जितना भी नाम होगा उसको पिक कर लेगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद पूछता है सम रेंज क्या है। सम रेंज मतलब कि ये डेटा जब मैच करेगा तो कौन से सेल को जोड़ा जाएगा, तो हमने क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। और ये फॉर्मूला क्या करेगा कि इस नाम को मैच करेगा इस नाम से। अब जो भी मैच करेगा उसके सामने वाले क्वांटिटी को ये जोड़ता जाएगा। जब से हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, इस सेल्समैन का जितना भी सेल था वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए, मोहन कुमार कर दिया हमने, तो ये क्या करेगा कि मोहन कुमार का जितना भी सेल है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माउस हमने डाला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम, ये मोहन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, हमने ये सर्च किया कि माउस टोटल कितना सेल हुआ है, वो टोटल स्टाफ द्वारा सेल होगा, सिर्फ मोहन का नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद हमें प्रोडक्ट का लिस्ट सिलेक्ट करना होगा। ये हमारा आइटम का लिस्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद हमारा रेंज क्या होगा, इसके ऊपर रेंज दिया हुआ है, मतलब कि ये मैच कराना है यहाँ से। क्राइटेरिया जो होता है की होता है जिसके बेस पर हमें डेटा फाइंड करना होता है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सम रेंज, इसमें किसको जोड़ना है तो इसको ही जोड़ना है, इसलिए हमने सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया, तो ये हमारा डेटा मिल गया। अब ये माउस का था। माउस के बाद अगर हम लैपटॉप कर देते हैं तो ये लैपटॉप का डेटा मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर मॉनिटर कर देंगे तो ये मॉनिटर का डेटा मिल जाएगा। तो ये है हमारा सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला क्या करता है कि किसी लिस्ट से किसी क्राइटेरिया को मैच करने के बाद किसी पार्टिकुलर कॉलम को जोड़ देता है। ये हमारा स्टॉक मेंटेनेंस या फिर किसी का कमीशन फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब जैसे ये हमारे पास कंसेप्ट होता है कि इस सेल्समैन द्वारा जितना भी सेल किया गया है उसका 10% उसको कमीशन मिलेगा, तो उस तरह से हम यहाँ पे डेटा को परफॉर्म कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है सम इफ्स फॉर्मूला। सम इफ्स
इफ्स फॉर्मूला जो होता है ये भी सम इफ की तरह है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये मल्टीपल क्राइटेरिया को मैच करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का टेबल हो गया और यहाँ पर फिल्टर डेटा हो गया। फिल्टर डेटा में हमने क्या किया कि प्रोडक्ट का नाम इंटर किया और कंपनी का नाम इंटर किया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट मतलब एचपी कंपनी का मॉनिटर हमारे पास कितना है वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हो गया तो लिस्ट भी 2 होगा, मतलब कि मल्टीपल कंडीशन राइज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम इफ अब यहाँ पे पूछता है सम रेंज, सबसे पहले हमें रेंज ही पूछता है। सम इफ जो पढ़े थे रेंज थर्ड में पूछता था, इसमें पहले पूछा हुआ। तो रेंज में हमने ये सेल को सिलेक्ट किया और इसके नीचे तक के डेटा को असाइन कर दिया, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज में हमने पहले दे दिया लैपटॉप का मतलब प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट देने के बाद कॉमा लगाया। अब इसमें हमें ये सेल देना चाहिए तो हमने ये सेल दे दिया, प्रोडक्ट को मैच कर लेगा ये। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, फिर से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज में हमने ब्रांड का नाम दिया। इसमें हमने क्या किया यहाँ तक समझ लेते पहले हमने सम करने वाला रेंज को सिलेक्ट किया, इसमें क्वांटिटी आ गया और रेंज सिलेक्ट किया। रेंज मतलब कि कौन से लिस्ट में हमें मैच कराना है, तो आइटम वाले लिस्ट में मैच कराना है। इसके बाद कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया हमारा कहाँ पर है, ये है आइटम के जस्ट नीचे। इसके बाद कॉमा लगाया। इसके बाद पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब कि दूसरा क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, तो हमने ब्रांड वाले को सिलेक्ट किया। ब्रांड वाले को सिलेक्ट करके कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद हमें फिर से क्राइटेरिया पूछेगा तो हम यहाँ पे ब्रांड वाले को असाइन कर देंगे। अभी ये क्राइटेरिया असाइन करने के बाद इंटर कर देंगे, हमारा टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लैपटॉप कर दिया तो लैपटॉप हमारे पास एचपी का कितना है 109 है। अगर हम लैपटॉप को एसर कर देते हैं तो एसर कंपनी का कितना है 66 है। अगर हम यहाँ पर लैपटॉप है, लैपटॉप को हम माउस कर देते हैं तो ये हमारा माउस मिल गया। माउस एसर का एक भी नहीं है। एचपी का कितना है 205 माउस है। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, वी लुकअप एच लुकअप लगाना पड़ सकता है। तो ये सम इस फॉर्मूला जो है ये आपका सिंगल फॉर्मूला में ये बहुत ही इजीली आपके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते मल्टीपल कंडीशन पर और एक ही फॉर्मूला द्वारा। ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि हम सम इफ और सम इफ के बारे में जाने और इसका यूज क्या होता है। इसका यूज आप कमीशन फाइंड करना, जैसे कि टोटल सेल पर आपको कितना % कमीशन देना वो फाइंड कर सकते हैं। और इसे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। अगर आप किसी कहीं पर स्टॉक मैनेजमेंट का जॉब करते हैं तो वहां पर अगर आपको स्टॉक पूछा जाता है तो सम इफ का यूज करके या सम इफ्स का यूज करके बहुत इजीली आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें आगे और भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।